अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतम मूसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरुहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात, जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन वअलिल जूद वल करम ज़रा तमाम लोग जी लगाइए, एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वअलिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, शायरों के इतने बड़े जमघटे के में शेर पढ़ना अपनी लिसानी वजूद को कैद खाने में डालने के बराबर है। बड़े बड़े शायर हैं, फिक्र फन के वो महपारे शापारे हैं, जुगनुओं की तरह जिनके अशार आसमानी ज़हनो दिमाग पे चमक व दमक रहे हैं। फिर भी एक बहुत बड़ी शख्सियत गाज़ी मिल्लत की शक्ल में स्टेज पे मौजूद है, इसलिए खालिस नाते पाक का एक मतला और एक शेर पढ़ रहा हूँ। अगर शोराए किराम की समातों के रहल पर अगर कुछ पाकीज़ा जुमले मौजूद हों तो इस दामने हिकारत में डालने की सादतें वो हासिल कर सकते हैं। पैरहन, रुमाल, चादर और इमामा मोजज़ा। पैरहन, रुमाल, चादर और इमामा मोजज़ा, जिसमें अनवर से जो छू जाए वो जामा मोजज़ा। हक है जामा मोजज़ा। खाह मिलादुन नबी हो, खाह मेराजुन नबी, खाह मिलादुन नबी हो, खाह मेराजुन नबी, उनका आना मोजज़ा है, उनका जाना मोजज़ा। उनका आना मोजज़ा है, उनका आना मोजज़ा। और एक शेर मुफ्ती रहमत अली साहब याद आ गया कि लेके बोसा नक्श पाए मुस्तफ़ा का हो गया। लेके बोसा नक्श पाए मुस्तफ़ा का हो गया, शहरे मक्का मोजज़ा, शहरे मदीना मोजज़ा। वाह वाह वाह, शहरे मक्का मोजज़ा, शहरे मदीना मोजज़ा। हज़रात, मैं कतई तकरीर करने नहीं आया, बस मोहब्बत की एक कॉल बेल बजी और मैंने अपनी चाहतों का दरवाजा खोल दिया। इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं मेरा।
मगर माँ के वजूद के दो पहलू मैं आपके सामने रखकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा, सिर्फ दो पहलू। सरकारे गौसे पाक से उनकी वालदा माजिदा फरमाती हैं, बेटा कभी कभी तुम मुझे ज़हनी तौर पर परेशान कर दिया करते थे बचपन में। मेरे गौस ने कहा, अम्मी जान ये काम मैंने कब किया है? कहा, बेटा एक सर्द रात में मैं तुम्हें अपने सीने पे लेके सोई थी, आंख खुली तो तू लापता था। अंधेरे में मैं चारों तरफ हाथ मार रही हूं, तेरे वजूद नहीं मिल रहा। पैरों में ठंडक मिली, जब हाथ बढ़ाया तो तेरे सर पर मेरा हाथ पड़ा, तो उठा के मैंने तुम्हें गोद में रख लिया। बेटा अब्दुल कादिर बता, तुम मेरे कलेजे से उतरकर क्या कर रहे थे? गौसे पाक जवाब देते, अम्मी जान जिस वक्त मैं आपके सीने पे चढ़कर सो रहा था, मुझे जन्नत में टहलने का ख्याल आ गया, इसलिए मैं आपके तलबों को चूमने लगा, मुझे जन्नत में टहलने का मजा मिलने लगा। ये है माँ, ये है माँ। माँ कब्र के बाहर हो या कब्र के अंदर हो, माँ माँ है, उसका कोई जवाब नहीं और उस नेमत का कोई बदल भी नहीं। थोड़ा सा आप मेरे करीब आइएगा, मैं बहुत सीधा साधा सिंपल आदमी हूं, लहरदार गुफ्तगू करने का मैं कायल नहीं हूं। मैं तकरीर का सारा वक्त बलियावी साहब किबला को दूंगा, ताकि जिनके लिए आप आए हैं आपकी तशनगी बाकी न रहे, आप एकदम सैराब हो जाइए। मैं देहाती अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूं, मौलाना रोशन ज़मीर साहब, समझे, एकदम देहाती अंदाज में। हजरत एक गरीब आदमी 6-7 कट्ठा जमीन का मालिक है, 5 बेटों का बाप। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बाप ने बेटों से कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं मरने से पहले तुम लोगों के लिए अपनी जमीन में मकान बना। अब्बा बेहतर है 5 मकान बेटों के लिए। जमजम भाई तकरीर सुनिए, 5 मकान बेटों के लिए, 1 मकान अपने लिए बना लिया। फूस की छत डाल दी गई, टाट का दरवाजा लगा दिया गया, मकान तैयार। तब बाप ने धीरे से बेटों को कहा, बेटा मैं ये चाहता हूं कि घर के पश्चिम तरफ, मगरिब की तरफ एक और घर बनाया जाए। बोला, अब्बा अब घर की क्या जरूरत है? कहा, बेटे हम उसमें नमाज पढ़ेंगे और दुनिया वाले उस घर को अल्लाह का घर करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी बात है, बना लीजिए। मकान बन के तैयार हो गया। अब उसकी लिपाई पोताई की बात आई। बच्चों ने अपने खेत की मिट्टी से लीपना पोतना चाहा, तो बाप ने डांट कर कहा, खबरदार, ये तेरी हिम्मत कहां से आई कि तू अपनी जमीन की मिट्टी से, जिसे जमाने वाले अल्लाह का घर कह रहे हैं, मस्जिद कह रहे हैं, उसकी दीवार को तू अपनी मिट्टी से लीपे? ये तेरी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। कहा, अब्बा फिर कहां से इस दीवार को चिकनी करेंगे हम? कहा, कहीं से भी जन्नत की मिट्टी तलाश करो। फजर की नमाज पढ़कर 4 बच्चे झोला लेकर जन्नत की मिट्टी की तलाश में निकले। 5वां टेंशन में बीमार हो गया। दिन भर ठोकरें खाकर उस गरीब बाप का 4 बेटा जख्मी लहू लहान होकर पलट आया खाली हाथ। अब्बा जमीनों से, पत्थरों से टकराते टकराते वजूद का ये हाल, मगर अब तक जन्नत की मिट्टी क्या खुशबू तक का एहसास नहीं हुआ। का बेटा हिम्मत मत हारना, कहीं न कहीं से जन्नत की मिट्टी का इंतजाम करना। 4 बेटे एक बाप, ये सब गुफ्तगू करते हुए घर के अंदर जा रहे हैं। तो जो बेटा टेंशन में बीमार था, वो आंगन में एक बड़े से झोला में कुछ सामने रखे हुए बैठा हुआ है। छूटते ही 5 ने पूछा, इसमें क्या है बाबू? सीना ठोक कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत की मिट्टी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला, झूठ क्यों बोलता है? तू तो रात को घर में घुसा तो अब तक नहीं निकला। कहा, यही तो मेरा मुकद्दर है कि मैं घर में रह गया।
बोला नहीं समझे। कहा माँ ने पैर में पायल पहन रखा, उसमें नन्हे नन्हे घुंघरू लगे। फजर की नमाज पढ़कर मैं कंबल तान के सो गया, लेकिन माँ ने झाड़ू देने के लिए जब कदम उठाया तो पाजेब की वो घुंघरू बजने लगे तो मेरी आंख खुल गई। मैंने आंख जैसे ही खोला तो मुस्तफा जाने रहमत की हदीस याद आ गई। ऐ दुनिया वालों कहां भटक रहे हो, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। ये एहसास जागते ही दिन भर जहां जहां माँ ने कदम रखा है मैंने वहां की मिट्टी जमा कर लिया है। अगर ये एहसास हर औलाद को हो जाए तो कोई भी हमारे मजहब की बूढ़ी औरत किसी चौराहे पर भीख मांगती नजर नहीं आएगी, हाथ फैलाती नजर नहीं आएगी। तुम जिसे भिखारी समझ रहे हो वो तेरे लिए जन्नत का तोहफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब क़िबला। नई आंचल की हवा लगते ही पुरानी आंचल की खुशबू भूल जाते हो। अबे जो नई आंचल है इसमें परफ्यूम की महक है और जो पुरानी आंचल है उसमें ममता की महक है। हवा के झोंकों से परफ्यूम का एहसास मिट जाएगा, मगर चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए ममता की खुशबू उस आंचल से नहीं निकल सकती। ममता की खुशबू नहीं निकल सकती। माँ का एक वजूद, माँ का एक वजूद और दिखा रहा हूं। चंद मिनट की मोहलत दीजिए मुझे। गुफ्तगू बलियावी साहब से सुनिएगा, दीगर उलमाए किराम से सुनिएगा। सजे सजाए शोरा हैं जो बने बनाए तरन्नुम के साथ आपके सामने आएंगे। हम लोग तो बस फटा बांस समझकर कुछ देर हम लोगों को बर्दाश्त कर लीजिए, मगर ट्रैफिक जाम हो तो यही फटा बांस काम आता है। ट्रैफिक जाम, इसलिए थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाइए। रबीउल अव्वल शरीफ का ये महीना है, मैं एक तकरीर कर रहा हूँ। आप हज़रात दुआ दें, उलमाए कराम खामोश रहे, बस ये ज़ेरे लब ही मुझको दुआ दे देंगे तो मैं कामयाब हूँ। आपका बोलना बहुत बहुत बड़ा एजाज़। ये तमन्ना मैं क्यों कर रखूं, ये एहसास ही बहुत है कि आप खुश हैं, इसलिए कि बोलिएगा तो मुंह से आवाज निकलेगी, चुप रहिएगा तो दिल से आवाज निकलेगी, और दिल की आवाज ज्यादा काबिल कबूल होती। एक कमजोर नहीं नातमा औरत, लागर औरत कमजोर सवारी पर बैठकर, बस एक तारीख सुना रहा हूं, तकरीर नहीं। जिस वक्त मक्का की सरहद पर आई उस वक्त सारी औरतें खुशी खुशी अपनी गोद में बच्चे को लेकर मक्का से निकल गई। उस गरीब दुखियारी फटे पुराने कपड़े में मलबूस औरत सिसक के कहती है, बहनों क्या मक्का में पैदा होने वाले सारे बच्चों को तूने गोद ले लिया? तो उन औरतों ने मजाक उड़ाकर कहा, नहीं नहीं, एक बच्चा छोड़ दिया है जो यतीम है, चाहो तो उससे अपने घर का माहौल ठीक कर सकती। ये बूढ़ी औरत तो नहीं, ये गरीब और लागर औरत कौन है? ये हलीमा सादिया। इस नाम पे सुभान अल्लाह कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई हैं काबा के दरो दीवार से लगते हुए मेरे नबी के काशाने नूर तक गई। नबी कौनैन का रुख उधर है, तारीख कहती है, इधर से हजरत हलीमा जा रही। अचानक मेरे नबी ने करवट बदल दिया, निगाहों से निगाहें टकराई, कहा माँ मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, इसलिए कि मैं वो किताब तकद्दुस हूँ जो हर रहल पर जिसकी तिलावत नहीं होगी, तेरे पाकीज़ा आंचल है जिसकी सतरों में मेरी अजमतों की तहरीरें रूपोश है। निगाहों निगाहों में मेरे नबी ने सब कह दिया। हजरत हलीमा सादिया ने मेरे नबी को उठा लिया हाथ में, चली है। जैसे ही दरो दीवार से बलियावी साहब किबला बाहर निकली तो धूप ने अपना कमाल दिखाना चाहा, तो हजरत हलीमा ने दुपट्टा उठाकर पर्दा करना चाहा तो बादल का एक टुकड़ा आ गया। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ सुनाऊंगा। वाह वाह वाह। मक्का की सरहद पर गई, वो गरीब, वो कमजोर, वो मफलूकुल हाल, मरा मरा जानवर जैसे ही मेरे नबी को लेकर बैठी हैं, हवा से वो जानवर बात करने लगा। एकदम तारीख सुनी, हवा से बात करने।
चंद मिनटों में घंटों पहले जाने वाली औरतों को ओवरटेक कर लिया। औरतों ने पलट कर कहा, बहन हलीमा कितना माल मिला कि तूने नया जानवर खरीदा? बोला जानवर वही है, सिर्फ सवार बदल गया। हाय 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 हाय, सवार बदल गया। पहुंची कई महीनों से पूरे कबीले और इलाके के किसी जानवर के थन में दूध नहीं। जैसे ही मेरे नबी को लेकर सवारी से हजरत हलीमा जमीन पे पांव रखती है, कबीले नहीं इलाके के तमाम जानवरों के थन में दूध आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कब कहिएगा सुभान अल्लाह? ये आपकी मर्जी पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थन में दूध आ गया। उनके शौहर ने कहा, बेगम ये क्या है? बोला आगे आगे देखिए होता है क्या। तबहुम परस्ती का जमाना है। इंसानी जरूरत के नाते हजरत हलीमा रात को निकली। अब तो भाइयों जमाना बदल गया। पहले आदमी पैसा वाला होता था ना, तो दरवाजे पे आदमी रखता था कि कहीं कुत्ता न घुस जाए। अब आदमी पैसा वाला हो गया तो दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि कहीं आदमी न घुस जाए। कितना फर्क हो गया। पहले आदमी खाता था घर में, रखता था बाहर। अब खाता है बाहर, रखता है घर में। माहौल बदल गया, हालात बदल गए, सोच बदल गई। जरूरत इंसानी के तहत हजरत हलीमा निकली। तबहुम परस्ती का जमाना दिलकश भाई। चांद ऐसे ऐसे कर रहा है। घबरा गई, क्या लगता आसमान गिरने वाला है। नजर पलटकर मेरे नबी के झूले पर गई। देखा मुस्तफा जाने रहमत का हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है तो आसमान का चांद हिल रहा है। तकरीर सुनो, तकरीर। हाथ ऐसे ऐसे तो चांद ऐसे ऐसे। देख लिया, जरूरत पूरी कर ली। सुबह हो गई, हजरत हलीमा मकान के बाहर आई। पड़ोस की औरत आई, कहा बहन बर्बाद हो गई। मैं कहा क्या हुआ? क्या तुम जानती हो 13 साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया? बोला हाँ। बोला जिस वक्त मेरा शौहर मरा मैं हमल से थी। 4 महीने के बाद मैंने बेटा जन्म दिया। अब वो 12 साढ़े 12 बरस का हो गया। उसके बाजू की मछलियां मेरी मजबूरियों की लाठी बन रही। मेरी कमजोरियों का सहारा उसकी जवानी के पल बन रहे थे। लेकिन अचानक न जाने कौन बीमारी लगी कि मेरा बेटा तो बिस्तर पे चिपक गया। अगर चारपाई पे चादर डालो तो बच्चे का वजूद समझ में नहीं आता। ए हलीमा, तू गांव गांव घूमती है, किसी डॉक्टर और हकीम का पता बता जो मेरे मुर्दा बेटे को जिंदा कर दे। हजरत हलीमा ने 1 मिनट के लिए आंख बंद किया। मक्का की सुबह देखा, अब्र का साया देखा, सवारी का तेज रफ्तार होना देखा, रात का मंजर देखा, चांद को जुम्बिश में देखा, हालात देखा, बेदूध वाले थानों में भी दूध देखा। हजरत हलीमा घबरा कर कहती हैं, ए बहन डॉक्टर का बदा पहाड़ पे पूछना, मैं एक प्याले में पानी ला कर देती हूँ, अपने बेटे को पिला दो। मुझे यकीन है कि सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा दौड़ता हुआ आएगा और मुझे सलाम करेगा। वो दुखियारी पानी लेकर गई है, जैसे जैसे चंद कतरे पिलाया। अभी दोपहर का सूरज शबाब पर है, वो औरत दौड़ती आ रही है। हलीमा, तुमने पानी में कौन सा जादू किया था? कहा क्या हुआ? कहा तुमने शाम तक कहा था कि तेरा बेटा दौड़ेगा, मगर मेरा बेटा तो अभी दौड़कर तुझे सलाम करने आ रहा है। बता कौन सा जादू था? तो हजरत हलीमा कहती है कोई जादू नहीं, कल मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर मैंने तेरे बच्चे को पिला दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली भी। तेरे बच्चे को मैंने पिला दिया। अब यही वाकया जब इमाम अहमद रजा की नजर में आया, तब मुजद्दिद का कलम उठा और आला हजरत ने लिखा कि जिसके तलबे का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह, बारकल्लाह बारकल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा नबी। आला हजरत, आला हजरत। कहते हैं माँ किसको कहते हैं, ये मेरे नबी से पूछो। माँ किसको कहते हैं, मेरे पैगंबर से पूछो।
आज बकने वाले बहुत कुछ बकते हैं, और वही लोग बकते हैं, वही लोग बकते हैं कि जिनका दिन कारोबार में गुजरता है, रातें हवसकार की बाहों में गुजरती हैं, वही बकते हैं। जहां इफ्फत व इस्मत का कोई वजूद ही ना हो, वही लोग मेरे नबी की अजमत की तरफ उंगली उठाते हैं। हजरत एक वाकये की इजाजत, मेरे नबी आपने शाल ओढ़ाया तो मुझे याद आ गया, मस्जिद नबवी में मेरे नबी बैठे हैं, मेरे नबी के दोषे मोहतरम पर नूर की चादर, सुभान अल्लाह आप लोग कह दीजिएगा, नूर की चादर, और ऐसी चादर है जिसको एक बार हजरत आयशा सिद्दीका ने सर पर रख लिया था, तो जितनी देर ये चादर सर पे थी, हजरत आयशा कहती हैं कि मुसलसल बारिश हो रही थी। तो मेरे नबी ने कहा वो नूर की बरसात हो रही थी। सुभान अल्लाह। अचानक मेरे नबी की नजर मस्जिद नबी के बाहर गई, अपने कांधे से अपनी नूरी चादर को उतारा, इससे मस्जिद नबी की जमीन साफ किया, चादर झाड़ा, फिर जमीन पे बिछा दिया, हाथ बांध के खड़े हो गए। कोई और नहीं, दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा आ रही। सुभान अल्लाह बोलो यहाँ पर, वरना झगड़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा आ रही, मेरे नबी ने हाथ बांध कर इस्तेकबाल किया, चंद कदम आगे बढ़े, बस हो गया, चंद कदम आगे बढ़े, हाथ पकड़कर सलाम किया। बोलिए अभी साहब की लाए, कहा माँ बैठ जाइए, लफ्ज सुनिए लफ्ज, माँ बैठ जाइए। हजरत हलीमा ने चादर पहचान लिया, चादर का कोना उठाकर कहा या रसूल अल्लाह, उम्मत की मोहब्बत को ये गवारा नहीं कि अपने पैगंबर की सुनूरी चादर पे कदम रखे। तो नबी ने फरमाया माँ खामोश हो जाइए, ये उम्मत के लिए पैगंबर की चादर नहीं, ये माँ के लिए बेटे का बिछौना बिछाया गया। ये मेरे नबी ने मिजाज दिया, ये मेरे नबी ने जिंदगी दी है लोगों। लेकिन मैं जहां का हूं वहां की बात ना करूं तो फिर मैं बेकार हो जाऊंगा, इसलिए मैं वहां की बात कर रहा हूं, वहां की बात कर रहा हूं जो इसी मुजफ्फरपुर जिले में चंद किलोमीटर की दूरी के फासले पर है। उस गांव का नाम सुरकाही शरीफ है। उस गांव में लेटने वाले का नाम सरकार सुरकाही हजरत तेगली शाह। तेगली है कौन ये बताने की जरूरत है, बस एक लफ्ज सुन लीजिए कि मुरीद को किराया न देना पड़े, इन्होंने घोड़ा खरीद रखा, उसी से मुरीदों के यहाँ जाते थे। एक मुरीद के यहाँ गए, बैल के बथान में हजरत को बैठाया, घोड़े को बांट दिया खूंटी में, नाश्ते में मूंग के दाल की रोटी, लाल मिर्च और नमक की चटनी खाकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मेरे घोड़े को कौन खिलाएगा। तो जिसके घर गए थे उसने अपने बेटे को कहा दे कुछ दे, उसको भी दे, घोड़वा को भी कुछ दे। थोड़ी देर के बाद एक मुरीद आया, कहा सरकार आपका घोड़ा बीमार हो गया। बोला क्यों? बोला रोम रोम से पानी निकल रहा है, कांप रहा है। सरकार सुरकाही ने पैर में जूती पहनी, गए घोड़े के पास तो दोनों पांव उठा के खड़ा हो गया, इनाने लगा। इन्होंने पीठ पे हाथ फेरी तो और ज्यादा बुलंद आवाज में बिलबिलाने लगा, तो आंखें बंद की, कहा फलाने का जी हुजूर। बोला मकई और जनेरा का ये पेड़ कौन लाया है? सुनो सुनो पीर किसको कहते हैं, ये मकई और जनेरा का पेड़ कौन लाया? बोला हुजूर मेरा बेटा का। बोला उसको बुलाया। सरकार सुरकाही ने कहा बाबू कहाँ से लाया? कहा दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में जुम्मन खाता हुई मैं तो उखाड़ के ले आए। फरमाते हैं सुनो, मेरा नाम तेगली है और मैं हलाल खाता हूँ, और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल है। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत इसको पीर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसको पीर कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत इसको पीर कहते हैं। बस आखिरी बात एकदम, इसको पीर कहते हैं। मेरे दादा खादिम है उनके, मुफ्ती रहमत साहब, जैसा दरबार वैसा खादिम होगा ना। इस्तिंजा किया सरकार सुरकाही ने, लोटा दिया मेरे दादा को, पानी ले आओ। तो खैर इलाहाबादी अकमल साहब
खानकाह के चबूतरे से कुआं कितनी दूरी पर है? मुश्किल से 20 कदम। पानी लाने गए मेरे दादा, सरकारें सुरकाएं तयम्मुम कर रहे हैं। मेरे दादा ने पानी लेकर हाथ में रखा, दिया नहीं। बोला पहले मसला बताइए तब पानी देंगे। बोला कहा? बोला पानी पर अगर आप कादिर हो तो तयम्मुम जायज नहीं है। लोटा सामने, पानी लाने वाला सामने, पानी सामने, तो तयम्मुम काहे किया? क्यों किया आपने तयम्मुम? जवाब सुनो। फरमाते हैं दरासत इस पानी लाने में 1-2 मिनट लगा के नहीं कहा, अगर इतनी ही देर में मलकुल मौत आ जाते तो कहीं बेवजू मेरी रूह न चली जाए, इसी डर से मैं तयम्मुम करने लगा कि मेरी रूह भी निकले तो तेगली वजू से रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी फैजाने सरकारे सुरकाही। अब बस तकरीर खत्म। सैफुल्लाह अलीमी काहे पूरी दुनिया में बदनाम है? 30 सेकंड में उसकी झलक देख लीजिए। मैंने जो पहना है ये भी टोपी है, बलियाबी साहब जो पहने वो भी टोपी है, रोशन जमीर साहब जो पहने वो भी टोपी है, जमजम जो पहने वो भी टोपी है, ये फूल नेमत जो पहने वो भी टोपी है, और हजरत जो टोपी पहने वो भी टोपी है, मगर वो दुपल्ली टोपी है, ये बरकाती टोपी है, ये रामपुरी कैप है, वो ऊंची टोपी है, वो गुंबद वाली टोपी है। टोपी सबका मकसद एक है मगर नाम अलग अलग है, सबकी हकीकत एक है मगर नाम अलग अलग है। कोई रामपुरी है, कोई लियाकत है, कोई मेहदी है, कोई बरकाती है, कोई अशरफी है, कोई रजवी है, सब नाम अलग अलग है। अब बेला मुबालगा कहने दो, पानी अगर आसमान से जमीन पर गिरे वो बारिश है, पानी अगर जमीन से आसमान पे जाए वो भाप है, पानी अगर आसमान से जमा हुआ गिरे तो ओला है, पानी अगर गिर के जम जाए तो बर्फ का टुकड़ा है, पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए तो वो नहर है, पानी गिर के बह जाए तो वो दरिया, वो समंदर है। पानी अगर बगल से निकले पसीना होता है, आंख से निकले आंसू होता है, सेब अगर फल से निकले उसे अरक कहते हैं, फूल की पत्ती से निकले उसे शबनम का कतरा कहते हैं। यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगलियों से निकले तो आबे रहमत होता है। नाम एक है मगर नाम अलग अलग है, हकीकत सबकी अलग अलग है। अब हकीकत एक है। अब बेला मुबालगा कहने दो, बलियाबी साहब मुस्कुरा दे तो मैं मुकर्रिर हो जाऊं। बस अब आखिरी जुमला। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब इब्राहिम रजा हुआ हुज्जत जिलानी मियां हो गया, इल्म जब अख्तर रजा हुआ ताजु शरिया हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत बन गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, इल्म जब अरशदुल कादरी हुआ कायदे अहले सुन्नत हो गया, और इल्म जब तेगली हुआ तो शेखुल मशाइख बन गया जमाने। सुभान अल्लाह।